मैं आपको एक सही तरीका सिखाना चाहती हूँ सैलरी नेगोशिएशन का आज के वीडियो में, और साथ ही दूंगी इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? दिस इज द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। इसमें जनरली होता ये है, और ये मैं अपनी HR के बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि हर कंपनी का, हर ऑफ़र का एक रेंज होता है, एक बजट होता है, जो कि मिनिमम वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम वो कितना जा सकते हैं, और वो उसे साइलेंट रखते हैं जब आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए आपको भी वो रेंज बोलनी चाहिए जिसमें कि आप बोल सकें जो मिनिमम अमाउंट है वो एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट होनी चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना नेगोशिएट करने का मौका मिलता है, कितना आगे वाला ऑफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं भी 30,000 to 50,000 टेक होम है पर मंथ। वाई आई स्ट्रेस्ड ऑन टेक होम? बिकॉज ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस या कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट्स है। जितना पैसा मेरे हाथ में पर मंथ आएगा मैंने वो कोट किया, और 30,000 पर मंथ मेरी एक्सपेक्टेशन है खुद की इस पर्टिकुलर जॉब से, इसलिए वो मिनिमम रेंज में मैंने कोट किया। तो जब भी उससे एक थोड़ा भी आगे पीछे नेगोशिएशन होता है, इट शुड वर्क विद मी, राइट? सो गिव दैट रेंज, बिकॉज आपके जो रिक्रूटर हैं, जो HR हैं, हायरिंग मैनेजर है, उनके पास भी बजट का एक रेंज होता है। सो यूज़ दैट। ऑल्सो आप ऐड करिए कि ये जो मैंने सैलरी कोट की है या रेंज कोट किया है, वो मुझे जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन से समझ आ रहा है पढ़ के उस बेस पे है, लेकिन ऑब्वियसली द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, आपके बेनिफिट्स जो आप ऑफर करेंगे वो अलग होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिल रही है मुझे वर्क आवर्स को लेके, वो उसके हिसाब से भी आई एम ओपन टू नेगोशिएशन। इसका मतलब आप ना केवल सैलरी के लिए नेगोशिएट करने के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, बल्कि जो बेनिफिट्स हैं, जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको मिलेगी काम करते वक्त, उसके लिए भी आप नेगोशिएशन का दरवाज़ा खोल रहे हैं। और यहीं से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मेरी वेरिएबल पे कितनी होगी, मेरा टेक होम कितना होगा, कितने टैक्सेस डिडक्ट होंगे, कितने बोनसेस मिलेंगे। कई बार जॉइनिंग बोनस मिलता है, उसमें कई क्लॉजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर 5 साल में कंपनी छोड़ देंगे तो आपको जॉइनिंग बोनस रिटर्न करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप क्लैरिफाई करें। बेनिफिट्स के नाम पे वो क्या क्या दे रहे हैं और वो अमाउंट आपको कब मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि आपकी एनुअल रिव्यू कब होगा। जनरली ये ट्रेडिशनल तरीका था, हर साल रिव्यू होता था। कई कंपनीज अभी भी ये फॉलो करती हैं, और कुछ कंपनियां 6 मंथली रिव्यू भी करती हैं, कुछ कंपनी 3 मंथ क्वार्टरली रिव्यूज़ भी करती हैं। तो उनका रिव्यू प्रोसेस ज़रूर पूछें, और हाइक कब मिलती है इनके रिव्यू प्रोसेस में वो भी पूछें। हो सकता है कि आपको जो जॉब ऑफर किया जा रहा है वो रिव्यू हो चुका है उस साइकिल का, उसके बाद किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि अरे अब मेरा नेक्स्ट रिव्यू तो इतने दिन बाद होगा, तो कंसिडर दैट एज अ जॉइनिंग बोनस। ऐसा टाइप का आप डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज बजट होता है कंपनी के पास। वो बस असेस कर रहे होते हैं कि हम कितना कम में एक अच्छा कैंडिडेट, स्किल कैंडिडेट ला सकें, जिससे दोनों को विन विन सिचुएशन हो, आपका भी और उनका भी। जब आप सैलरी कोट कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन शेयर करेंगे, तो वो पूछ सकते हैं कि हम आपको इतनी सैलरी क्यों दें, लाइक जस्टिफाई वाई वी शुड गिव यू दिस मच ऑफ सैलरी। तब आप अपने पिछले काम का जो आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्हें समझाएं। आपने उस काम में क्या क्या स्किल्स अटेन की हैं, सीखी हैं, जो कि इस नए रोल में काम आएगा, उनको फ़ायदा होगा, वो बताएं। तो उनको क्या क्या चीज़ें आपकी, चाहे वो कोई सर्टिफिकेशन हो, डिप्लोमाज हो जो आपने बीच में अपस्किल करके हासिल किया हो, या फिर वो पिछले जॉब का जो एक्सपीरियंस है जो कि आप यहाँ पे यूज़ करके उनका ही काम बेहतर कर पाएंगे। जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हो सकता है अलग प्रोफाइल में भी आपने काम किया हो, वो प्रोफाइल का काम आप कैसे, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इन टेबल फॉर देम to utilize and help them grow this job role as in growth, career growth भी दे सके, और ऊपर से कंपनी की भी ग्रोथ हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जस्टिफाई करना। वो पूछ सकते हैं व्हाट वाज योर लास्ट ड्रॉन सैलरी। वो देखना चाहेंगे कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो किसी बेसिस पे कर रहे होंगे, आपके पहले की सैलरी कितनी थी। आइडली ये क्वेश्चन बाकी देशों में पूछा नहीं जाता है, बिकॉज आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है दूसरे करियर बैकग्राउंड से आ रहे हों किसी और रोल में, और वो कहीं से भी मैच नहीं होता है। आप एग्जैक्टली वही जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में एग्जैक्टली वही रोल पे तो जाएंगे नहीं,
ऑब्वियस सी बात है कि आप करियर ग्रोथ के लिए या बेटर जॉब बेनिफिट्स के लिए या बेटर पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं, और इसीलिए इंडिया में थोड़ा ऑकवर्ड है, बट बी प्रिपेयर्ड। द ओनली वे टू टैकल दिस क्वेश्चन इज़ बी प्रिपेयर्ड कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं पूछा गया, आपकी किस्मत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो पूछते हैं तो आप बताएं कि आपको कितनी सैलरी मिल रही थी, सच सच बताएं, बिकॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी ना बताएं जो कि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके पिछले एम्प्लॉयर से रेफरेंस चेक हो, तो आप पकड़े जाएं, राइट। आपको सच सच सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आप अपनी पिछली सैलरी शेयर करें, जो भी वो डिटेल्स मांगते हैं वो शेयर करें, और साथ ही बोले कि आपको वो क्यों इतनी सैलरी मिल रही थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आप कितने, फॉर एग्जांपल इफ़ मैनेजरियल रोल है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने लोगों की टीम आप हैंडल कर रहे थे, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा था, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कैसा था, कि आप 2 से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट कर रहे थे, कि आप CEO को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे। काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं। आप अपनी काबिलियत को प्रूव करें, जस्टिफाई करें कि इस कारण से मेरी इतनी सैलरी थी, और आप ये भी क्लैरिफाई करें कि आप क्यों वहाँ से चेंज चाह रहे थे, और उसमें से एक रीज़न आपका सैलरी भी रहेगा जिसके लिए आप ये नया जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये पूरा आप आंसर कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी आपकी, अगर कोई लास्ट ऑन सैलरी और जो अभी एक्सपेक्टेड सैलरी उसमें ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जज किया जाएगा और आप ज़्यादा खतरे में रहेंगे। इसलिए थोड़ा रीज़नेबल रहें। आप जो भी लास्ट ऑन सैलरी थी और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप जस्टिफाई करने में। अगर आप रिमोट अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इवन नाउ इन दी फुल टाइम रोल्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से स्लिप किया जाता है कि विल यू बी विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर सैलरी इफ़ वी गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी। लोग फ्लेक्सिबिलिटी सीख करते हैं, ये अब एम्प्लॉयर्स और कंपनीज़ को भी समझ आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो सैलरी से इसको नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और वो देखना चाह रहे हैं कि आपका कितना ध्यान पैसे पे है और फ्लेक्सिबिलिटी पे कितना है, आप काम करेंगे या नहीं। अगेन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये इंडिया के एम्प्लॉयर्स में नोटिस किया है कि उनको लगता है कि अगर एम्प्लॉय हमारी नज़रों के सामने काम नहीं कर रहा है तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं। बेसिकली दे डू नॉट सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम। उनको लगता है कि घर से काम कर रहे हैं तो क्या ही काम कर रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी लो होगी। दे डू नॉट गेट द कॉन्सेप्ट कि कोई इंसान घर से काम करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, ज़्यादा अच्छे से कंपनी की ग्रोथ में मदद कर सकता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू एक्सेप्ट लोअर सैलरी इफ वी गिव यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिफ्रेम किया जाएगा। आपको बोलना ये है, या आप बोल सकते हैं, एंड आपके पास एक बेहतर आइडिया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, कि फ्लेक्सिबिलिटी को मैं एक बेनिफिट की तरह से देखती हूँ या देखता हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ बेनिफिट्स आई सी बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग माई प्रोडक्टिविटी। जैसे कोई भी दूसरी बेनिफिट आप देते हैं उससे मेरी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन कॉम्पनसेशन मेरे स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस उसके बेस पे है कि मैं व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, और वो एग्जैक्टली कैसे मेरे काम को हेल्प करेगा, राइट। सो आई वुड अप्रिशिएट कि मेरा कॉम्पनसेशन है जो वो मार्केट रेंज के हिसाब से हो, मेरे स्किल और टैलेंट और जो मैं कंपनी को दे सकती हूँ उसके हिसाब से रहे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी को बेनिफिट के रूप में देखा जाए। इट विल ऑब्वियसली हेल्प मी इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू द फुल टाइम इन ऑफिस रोल। अब हम बात करते हैं टिप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सैलरी नेगोशिएशन में। फर्स्ट, जब भी आपको सैलरी नेगोशिएशन करना हो वो अंत में करें। मतलब आपके कई राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होंगे, उसके बाद जाके आप ऑफर स्टेज तक पहुंचते हैं। मतलब कंपनी या रिक्रूटर, HR, हायरिंग मैनेजर आपको पसंद करते हैं, वो आपको फिट देख रहे हैं इस रोल में, और उसके बाद ही वो पैसे की बात करेंगे और नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब दोनों एक ऐसे स्टेज पे हैं कि विन विन सिचुएशन होनी ज़रूरी है जिससे कि जॉब मिले। So do it almost at the end, not at the beginning of the interview. Second tip, जो रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर या HR हैं, जो कि इन बिटवीन या तो वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको ऑफर दिया है, आइदर ऑफ द केसेस दे आर योर फ्रेंड्स। जनरली लोग सोचते हैं कि HR को क्या काम है, रिक्रूटर बिना मतलब बीच में आ रहे हैं, इन्हें क्या पता कि काम क्या होगा, हायरिंग मैनेजर से बात कराओ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है विच इज़ यूजलेस, बिकॉज HR ही, रिक्रूटर ही आपकी मदद करना चाह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी ये पोजीशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है क्लोज करनी जितने कि आपको ये रोल इम्पॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए। थर्ड टिप,
ज़्यादा स्ट्रेच मत करिए, सैलरी नेगोशिएशन को विद इन अ वीक ख़त्म करने की कोशिश करिए, अपने तरफ से भी और उनके तरफ से भी। अगर आप उनको पुश करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अदर ऑफर्स इन हैंड, एंड आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन योर कंपनी, सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप जल्दी से जल्दी ऑफर कर दें, राइट। सो इस तरीके से आप जल्दी क्लोज करने की कोशिश करें। फोर्थ, मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में या अपने कॉम्पनसेशन के बारे में पिछली कंपनी का, सब कुछ सच सच सबमिट करें, बिकॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर कंपनी करती है और रेफरेंसेस चेक भी हर कंपनी करती है। तो देयर शुड बी एनी चांस ऑफ फीलिंग चीटेड या आप घपला कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपने जो विद इन दिस जॉब सर्च पीरियड कोई स्किल अटेन किया है, कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा अटेंड किया है, उसे हाईलाइट ज़रूर करें अपने इंटरव्यू में, टू शो देम कि आप इस जॉब के लिए कितने सीरियस हैं और कैसे वो अटेन स्किल आपकी जॉब में आगे काम आएंगी। इनफैक्ट अगर आप अपस्किलिंग की सोच रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी स्किल आर्बिट्राज की वेबसाइट। वहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज आप अपने कोर्सेज कंप्लीट करके पा सकते हैं, जो कि वेरी मार्केट डिमांड एंड रेलेवेंट हैं। एंड उसके बाद टीम आपको सपोर्ट करेगी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च और फाइंड करके पाने में। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ।